दोस्तों, एक छोटी सी मकड़ी को अपना जाला बनाने के लिए हजारों बार ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका एक छोटा सा घर बन पाता है। अगर एक छोटी सी मकड़ी को अपनी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है तो हम तो इंसान हैं। तो एक चैलेंज लो कि अगले 7 दिन तक मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। लाइफ में ऐसा चेंज ला सकते हैं कि हर कोई आपकी लाइफ से इंस्पायर होगा। सोसाइटी में ऐसे लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। ब्रेन को शार्प बनाने के लिए हमें 2 चीजों पर ध्यान देना है, एक है आहार और दूसरा है एक्सरसाइज। बॉडी की एक्सरसाइज के लिए हम पुलअप, पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, पर दिमाग की एक्सरसाइज में डंबल उठाना या फिर रनिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक सिंपल और एक आसान सी चीज करनी है। आपको जितना हो सके उतना पजल सॉल्व करना है, जितना हो सके उतनी पहेलियां सॉल्व करनी है। आप अपने दिमाग को जितने ज्यादा पजल देंगे आपका दिमाग उतना ही ज्यादा स्मार्ट बनता जाएगा। बस रोज न्यूज़पेपर देखना है या फिर मोबाइल में काफी सारी गेमिंग एप्स होती हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहावत है, जिसका तन तंदुरुस्त उसका मन दुरुस्त, शरीर सही होगा कोई बीमारी नहीं होगी। तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पाओगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, रोज के बस 10 मिनट वर्कआउट करना है। सिर्फ एक हफ्ते से 10 दिन के लिए ये ट्राई करना। रोज के बस 10 से 15 मिनट वर्कआउट करना शुरू कर देना। सिर्फ 10 दिन में आपको खुद समझ में आएगा कि वर्कआउट से लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। वर्कआउट शुरू करने से लेकर अगले 10 दिन तक आपको वर्कआउट सफल करते रहना है। यानी पहले दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट तक पुशअप्स लगाने हैं, फिर अगले दिन पुलअप करना है और फिर तीसरे दिन स्काउट वर्कआउट से आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होगा और दूसरा ये कि वर्कआउट आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। हम इंसान जब एक ही एक काम को बार बार करते हैं तो वो काम हमको बोरिंग लगने लगता है। वर्कआउट को सफल यानी वर्कआउट को बदल बदल कर करने से ये आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। देखिए, एक्सरसाइज के बाद अब बात आती है आहार की। ऐसा क्या खाएं जिससे दिमाग तेज हो? अकबर, बीरबल और तेनालीरामा की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन में हर किसी को लगता था कि काश मेरे पास भी बीरबल या तेनालीरामा जैसा दिमाग होता तो मजा आ जाता। अगर आप भी अपना दिमाग शार्प बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स लिख लेना। इसके लिए आपको चाहिए कद्दू के सूखे बीज, जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। तो 10 से 15 कद्दू के बीज लेना है, उसे भिगोकर सुबह खा लेना है। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है और ये सारे केमिकल्स दिमाग को तेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और अब इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो है ग्लोइंग स्किन। स्किन केयर रूटीन की बात जब आती है तो क्या करना है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है क्या नहीं करना है। हम लोग अक्सर अपना चेहरा चमकाने के लिए और ग्लोइंग स्किन पाने के चक्कर में काफी कुछ ये सोच के ट्राई कर लेते हैं कि चलो एक बार बस ट्राई करके देखते हैं। लेकिन इसी ट्राई के चक्कर में आप अपनी स्किन पर हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस तरह से एक साइंटिस्ट किसी चीज को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही आप अपनी स्किन को समझने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन लास्ट में इसका रिजल्ट ये आता है कि आपकी स्किन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और आपकी स्किन की कंडीशन पहले से बदतर हो जाती है। अगर आप फेयर और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी स्किन को प्रोबेबली हाइड्रेटेड रखें। इसके लिए आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। दूसरी चीज ये है कि रोज अपनी स्किन पर साबुन ना लगाएं। जो लोग रोज नहाते हैं उससे ज्यादातर लोग अपनी बॉडी पर रोज साबुन लगाते हैं। साबुन में काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन पर बनी नेचुरल ऑयल को हटा देता है और आपकी स्किन सन रेंज, धूल, मिट्टी और पोल्यूशन के सामने अनप्रोटेक्टेड हो जाती है। और अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे में स्किन कितनी डैमेज हो सकती है। इसके लिए रोज साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके बदले अल्टरनेट डेज पर साबुन का इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां आप रोज साबुन लगा सकते हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स और दूसरे इंटीमेट एरिया। हेल्थी बॉडी और शार्प ब्रेन के बाद अब बात आती है तेज आंखों की। एक कॉन्फिडेंस इंसान का आत्मविश्वास 3 तरह से दिखता है, एक उसके शब्दों में, दूसरा उसके हाव भाव में या बॉडी पोस्चर में और तीसरा उसकी आंखों में। अगर आपको भी अपनी आंखें तेज करनी है तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही छत पर जाना है, जितना हो सके उतना दूर की चीजों को देखने की कोशिश करनी है। आपको एक्सरसाइज तब करनी है जब सूरज की हल्की हल्की किरणें दिखने लगे। कुछ हफ्तों के लिए एक्सरसाइज ट्राई करना, फिर देखना आपको फर्क साफ दिखने लगेगा। और जिन लोगों का चश्मा है वो इस एक्सरसाइज को जरूर करें। इसके साथ आपको खाने में पालक शामिल करना है। पालक एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स माना जाता है और ये आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एक अच्छी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के लिए फेस के बाद दूसरी चीज है वो है बाल। हेयर फॉल आज के इस मॉडर्न जमाने में एक कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। हेयर फॉल के कुछ मेन रीजन हो सकते हैं पोल्यूशन, स्ट्रेस, शैम्पू। पोल्यूशन और स्ट्रेस से बचने के लिए आपको 2 इजी काम करने हैं। सबसे पहले हफ्ते में 2 दिन
अपने बालों में तेल का मसाज करें। तेल से बालों की जड़ों को नरिशमेंट यानी पोषण मिलता है और मसाज से सर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफी तेज होने लगता है। ये दोनों चीजें हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपने बालों में बार बार शैम्पू ना करें। हमारी स्किन में नमी बनाए रखने के लिए ऑयल जरूरी होता है और ये हमारी स्किन नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप बार बार शैम्पू करेंगे तो नेचुरल ऑयल धुल जाएगा, फिर बालों को सही पोषण नहीं मिलेगा, बाल तेजी से गिरने लगेंगे। तो अब से बालों में हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार तेल से मालिश करनी है, साथ ही मसाज भी करनी है। इसके अलावा हेयर फॉल से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करनी है, खास तौर पर गाजर। गाजर में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन और जिंक और कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। ये बालों को झड़ने से बचाते हैं। इसके अलावा आंवला भी एक अच्छा ऑप्शन है। आंवले में विटामिन ई पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। झूठ बोलते हैं लोग कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है। मैंने बिना हाथ वालों को अपने हाथों से खुद किस्मत को लिखते देखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किस्मत के भरोसे बैठोगे तो उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अभी आपको सोचना है कि मेरी किस्मत खराब है या फिर ये 7 दिन का चैलेंज लेके जिंदगी को बदल डालना है। अब फैसला आपके हाथों में है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।